तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस मौके पर बोलते हुए जेपी दलाल ने गैर कानूनी धर्मांतरण बिल समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर तूतू मैमे हुई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, किस तरीके से देखते हैं धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर जिस तरीके का हंगामा बरपा है सदन के अंदर, आपकी क्या राय है? इस सदन में हमारी सरकार एक विधेयक लेके आ रही थी कि जो दबाव में, लालच में, डरा के कोई धर्म परिवर्तन कराए तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो। और ये एक सोच समझ करके अच्छा कानून था, लेकिन कांग्रेस के हमारे कुछ भाइयों ने इसका विरोध किया। और सबसे बुरी बात यह हुई कि जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान, जो कि स्पीकर भी रहे हैं पहले, मेरे ख्याल में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं वो, उन्होंने इस विधेयक की प्रति को फाड़ दिया। विधेयक जब कोई रखा जाता है उस पर दो बार चर्चा होती है, एक तो रखते हुए, एक पास करते हुए। रखने के बाद चर्चा चल रही थी, चर्चा में उन्होंने भाग भी लिया और उसके बाद इसको फाड़ दिया। और इस पर आपत्ति जताई बहुत सारे सदस्यों ने। स्पीकर ने, सर ने इसकी गंभीरता को समझा और हमारे सदस्य जो डॉक्टर साहब को कहा कि आप क्षमा याचना कर लें, लेकिन उन्होंने फिर बहस करना शुरू कर दिया। और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस के सारे सदस्यों ने भी ये नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है, सदन की मर्यादा को भंग किया है, वो भी उन्हीं के समर्थन करने लगे। तब जो हाउस ने उनको इस पूरे सदन के जो इस सेशन की बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया। अगर हम बात करें कांग्रेसी विधायकों की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की बयानबाजी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो पेश की गई, जब वो गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर अपना भाषण दे रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन के अंदर जो है अपने शब्द वापस लिए थे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उनका साफ तौर पर आरोप उन्होंने लगाया कि जिस तरीके की बयानबाजी जो है गृह मंत्री अनिल विज द्वारा की गई है, विधायकों को लगातार जो है धमकाने का प्रयास किया गया था सदन के अंदर, ये आरोप लगाया है विपक्ष के विधायकों ने। किस तरीके से देखते हैं? वो जो चर्चा के दौरान गर्मागर्मी तब हुई कि इस विधेयक की वजह से देश का विभाजन होगा, समाज में आपस में अलग अलग धर्म के लोग, उनमें दूरियां बढ़ेगी। तब हमारे अनिल विज साहब ने कहा था कि देश का विभाजन कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई विभाजन हुआ है तो 1947 में हुआ है। उस वक्त कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई, कोई गलत तो उन्होंने कहा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने इस पे बीच में चर्चा के दौरान एक बार जरूर कहा था कि बहुत ज्यादा शोर करने लगे कांग्रेस के विधायक। तब उन्होंने कहा था कि हमें, अगर इस विधेयक से आपको कोई रुकावट नहीं पड़ेगी, कांग्रेस के भाई अगर अपना सारा धर्म परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं। तब हल्ला गुल्ला किया था कांग्रेस के विधायकों ने, और बाद में स्पीकर के और हाउस की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो शब्द वापस भी ले लिए थे। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान ने जो कृत्य किया है विधेयक को फाड़ने का, वो सदन का अपमान था और सारे सदन ने इसको गंभीरता से लिया और उनको निलंबित कर दिया। सर, अगर बात करें आपके विभाग की, जिस तरीके से लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं, किसानों की जो फसल की गिरदावरी हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग हुई है, साथ ही साथ जो मुआवजा राशि है, मुआवजा राशि हालांकि 561 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है किसानों के खातों में, बहुत कम किसानों के खातों में जो है वो राशि पहुंची है। ऐसा नहीं है, सारी मुआवजा जो हरियाणा सरकार को देनी होती है 561 करोड़ से ज्यादा
वो सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को भेज दिए थे और अब वो छटनी करके खातों में डाल रहे हैं हमारे जो पटवारी तहसीलदार वगैरह, क्योंकि ये देखना होता है कि डबल मुआवजा ना जाए। बीमित किसान को अलग करना होता है, बगैर बीमा वाले को अलग करना होता है, तो उनको करके डाल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में पैसा उनको चला गया है, 561 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार के खजाने से और लगभग 1000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकृत हुआ है। उसमें से भी आधा पैसा, आधे के आसपास किसानों के खाते में जा चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना मुआवजा एक फसल का 1500 करोड़ रुपए किसान को मिलता हो। ये पहली बार हरियाणा में हो रहा है और ये हमारे किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। किसान का जो फसल खराब होती है, हरियाणा सरकार उसको अपने ऊपर लेती है। किसान भाइयों के लिए जो इतनी अच्छी नीतियां हमने बनाई हैं, उसी का परिणाम है कि एक फसल का 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को मिलने जा रहा है। और कांग्रेस के वक्त में तो कभी 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिला था एक फसल का। लेकिन कांग्रेस हल्ला गुल्ला करना जानती है और उसको जब हम किसान हित में इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं तो वो पचा नहीं पा रही, उनको परेशानी हो जाती है। और किसान भाई मौके पर अंदर जाएंगे, फील्ड में जाके देखेंगे तो हमारे से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश है। और हर एक आदमी किसान मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो किसानों की देखभाल की है, सहायता की है, वो सिर्फ भाजपा की सरकार ने की है। सर, आगामी 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो बजट पेश करने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने प्री बजट की 8 बैठकें करी। आपके विभाग की भी बैठकें हुई हैं। किस तरीके से देखते हैं, कितना लाभकारी जो है, खासतौर पर अगर आपके विभाग की बात करें, आपके विभाग के साथ बैठक हुई थी, कितना लाभकारी देखते हैं और क्या कुछ डिमांड्स जो आपकी हैं वो इस बजट के अंदर पूरी होने जा रही हैं? आप पिछले साल का ही देख लीजिए, लगभग 450 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का हमने बाजरे का दिया। 250 करोड़ रुपए हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में सब्सिडी दी। सैकड़ों करोड़ रुपए हमने जो बागवानी के किसान थे उनको अलग अलग तरह तरह की स्कीमें दिए। 561 करोड़ रुपए हमने मुआवजे के दिए। तो किसानों को हम पैसा जितना बांट रहे हैं, इतना पैसा पहले तो कभी नहीं बटा और आगे भी हम इसको नीति को जारी रखते हुए किसान के जोखिम को अपने ऊपर लेंगे। किसान को जो आधुनिक तकनीक है वो सब्सिडी पे देंगे। किसानों की ट्रेनिंग भी करेंगे और ख़ास बात यह है कि हम कोशिश करने जा रहे हैं आगे प्राकृतिक कृषि के द्वारा नया एक इनिशिएटिव लेकर के जहर मुक्त खेती, उसकी तरफ विशेष ध्यान होगा। 8 तारीख को ही हमारा पूरे दिन का कनक्लेव है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसमें हजारों किसान, कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे जिलों के उपायुक्त, IAS अफसर सब एक दिन पूरा मंथन करेंगे और जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हमारे महामहिम राज्यपाल गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत जी, वो आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो जहर मुक्त खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसकी शुरुआत हरियाणा के किसान कैसे करें। सर, एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं जो NGT का जो निर्देश आए हैं कि 10 और 15 साल को से जो ट्रैक्टर्स हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई राहत जो है वो किसानों को दी जाएगी, खासतौर पर ट्रैक्टर्स को लेकर? इस चीज समस्या का समाधान हमने पहले ही सोच लिया है कि आधे हरियाणा को तो जो पहले इसमें है NCR में है, उसने हमने मांग कर दी है कि हमारे निकाल दीजिए। हमें NCR के लाभ की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। हमारे कारखाने बंद हो जाते हैं, हमारे हॉट मिक्स प्लांट, हमारी सड़कों का काम पॉल्यूशन की वजह से, और ये ट्रैक्टर वगैरह का कानून भी लागू हो जाता है, तो ज़्यादातर हरियाणा उससे निकल जाएगा। तो किसी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये कानून अगर लागू होगा तो गुड़गांव वगैरह, फरीदाबाद वगैरह में होगा, बाकी हरियाणा में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री JP दलाल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके का कृत्य जो है वो कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह काद्यान द्वारा सदन के अंदर किया गया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है माफी मांगनी चाहिए सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट जो है वो किसानों के लिए खासा लाभकारी साबित होगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन की